नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं बीता चक्रवर्ती। आइए नजर डालें अभी तक की सुर्खियों पर। दहेज के नाम पर मार डाली गई कोरबा की बेटी। बाल को हादसा, 1 माह बीत गए लेकिन मृतकों के परिजनों को नहीं मिला मुआवजा। सियासतबाज भी हो गए खामोश। नवजात शिशु को फेंक गई निर्मोही मां, बच्चे को मिली ममता की छांव। जमानत के बाद भी जेल से रिहा न करने का विरोध, आरोपी और उसके परिवार द्वारा आमरण अनशन की धमकी। और कोरबा में खेल प्रतियोगिता का दौर जारी, वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन, फुटबॉल टूर्नामेंट का उत्साह यौवन पर। अब समाचार विस्तार से। कोरबा बालकों से ब्याह कर धर्म जल गई एक विवाहिता महिला को दहेज के नाम पर उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला। यह आरोप मृतका के परिजनों ने लगाया है। धर्म जयगढ़ पुलिस ने इस मामले में 304B का मामला कायम कर लिया है। पति को हिरासत में भी ले लिया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपी सास और ननद फरार हैं। दहेज की मांग को लेकर एक बार फिर एक महिला को जलाकर मार डाला गया। पति ने अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी पत्नी को जलाकर मार दिया। ये खबर धर्मजयगढ़ की है, लेकिन मृतका कोरबा बालकों की रहने वाली है, जिसके परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मार डालने का गंभीर आरोप लगाया है। पर भी बात नहीं बनी तो फिर खुलेआम शुरू हुई दहेज की मांग। 50,000 रुपए नगद और एक गाड़ी। जब कांता के परिजनों ने दहेज देने से इनकार कर दिया तो फिर वही हुआ जो ऐसे मामलों में होता आया है। कांता को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी तक पूरे 1 माह बीत गए लेकिन बालको हादसे के जिम्मेदार लोगों को पुलिस न तो गिरफ्तार कर सकी है और न ही प्रशासन मृतकों के परिजनों को मुआवजा उपलब्ध करा सका है। इस हादसे के बाद कफन फाड़कर चिल्लाने वाले राजनेता भी अब खामोश हो गए हैं। आज से ठीक 1 माह पूर्व 23 सितंबर की शाम लगभग 4 बजे बालकों की निर्माणाधीन चिमनी रेत के महल की तरह भरभरा कर गिर गई। राष्ट्र निर्माण में लगे मजदूरों की मौत के बाद राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस, भाजपा के अलावा बसपा और वामपंथी दलों के नेता बारी बारी से कोरबा आते रहे, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर वापस जाते रहे। ये क्रम मृतकों की 13वीं तक चला। उसके बाद सब ने खामोशी इख्तियार कर ली। 25 लाख, 15 लाख और 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग करने वाले अब चुप हैं। वे ये जानने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि बालकों ने 4.5 लाख रुपए मुआवजा देने का जो वादा किया था उस पर क्रियान्वयन शुरू हुआ अथवा नहीं। अब सारे नेताओं की बोलती बंद हो चुकी है। वे ये जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं जिन 41 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है उनके परिजनों का हाल कैसा है, उनके पेट में निवाला पहुंच रहा है अथवा नहीं। यह जानने की किसी के पास फुर्सत नहीं है। ये नेता ये जानने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि GDCL के प्रोजेक्ट इंचार्ज मनोज शर्मा की गिरफ्तारी के बाद जिम्मेदार लोगों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। पाली रतनपुर मार्ग पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक नवनीत सोनी पत्नी और एक सहकर्मी के साथ SCCL मुख्यालय बिलासपुर जा रहे थे। SCCL के बांकी खदान में कार्यरत नवनीत सोनी पत्नी सुधा सोनी के साथ कार में सवार होकर SCCL मुख्यालय में आयोजित बैठक में भाग लेने बांकी से बिलासपुर के लिए रवाना हुए। उनकी कार पाली और रतनपुर के मध्य बेलतरा के समीप पहुंची थी, तभी एक ट्रक ने कार को ठोकर मार दिया। ये टक्कर इतनी तेज थी कि कार के पर खच्चे उड़ गए और नवनीत सोनी व उनकी पत्नी का मौके पर ही प्राणांत हो गया। पसान क्षेत्र के एक कुएं में तेंदुआ का शव पाया गया, जिसे निकालकर वन विभाग ने आग के हवाले कर दिया। वन अधिकारियों का मानना है कि बिना मुंडेर के कुएं में गिर जाने की वजह से ये मौत को प्राप्त हो गया। कोरबा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र पसान में चीता का शव कुएं में मिलने की जानकारी पर वन विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे। चीता का शव बाहर निकलवाकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। वन विभाग के परिक्षेत्र अधिकारी SP कौशिक ने बताया कि जंगल के किनारे बिना मुंडेर का कुआं होने के कारण चीता इसमें गिर गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी तक पानी टंकी के समीप स्थित नहर से लगी हुई झाड़ी में एक नवजात शिशु मिला। ममता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के चंद घंटे पहले ही जन्मे बालक को बस्तीवासी अस्पताल लेकर गए, जहां एक निसंतान दंपति ने इस बच्चे को गोद लेने की इच्छा जताई है। भगवान के बाद दूसरा दर्जा माँ को दिया जाता है, लेकिन आप उस माँ को क्या कहेंगे जिसने 9 महीने तक अपने कोख में रखने के बाद अपने ही बच्चे को इन झाड़ियों में फेंक दिया। जरा महसूस कीजिए इस नवजात बच्चे का दर्द। आखिर क्या कसूर था इसका जिसने चंद घंटे पहले ही इस दुनिया में जन्म लिया हो, लेकिन इसे जन्म देने वाली निर्मोही माँ ने इस बालक को झाड़ियों के बीच फेंक दिया। ममता को शर्मसार कर देने वाला ये वाकया हुआ गुरुवार की दोपहर।
जब वो जिस मां ने इस बालक को जन्म दिया उसने अपनी ही संतान को झाड़ियों में फेंक दिया। वहीं दूसरी ओर इस महिला को देखिए जिसने इस बालक को न केवल मां की गोद दी बल्कि उसे अपनाने की भी इच्छा जताई। देवकी नामक इस महिला और उसके पति दिलहरन राठौर ने बताया कि 9 साल से वे निसंतान है, लेकिन अब वे इस बच्चे को अपनाकर उसका पालन पोषण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट अभी तक। गांव से औने पौने दाम पर वनोपज खरीदकर लाखों रुपए का फायदा उठाने वाले बिचौलिए अब नुकसान में रहेंगे, क्योंकि इनका काम अब गांव में गठित महिला समूह द्वारा किया जाएगा। वन विभाग द्वारा इस समूह को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। विभाग का मानना है कि इससे ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। वन मंडलाधिकारी कार्यालय कोरबा की प्रशिक्षण कक्ष में वक्ता द्वारा महिला स्व सहायता समूह के बारे में बताया जा रहा है। समूह के गठन से लेकर कार्य की शुरुआत करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां इन्हें उपलब्ध कराई जा रही हैं, क्योंकि आगे चलकर इन्हें वनोपज का व्यवसाय करना है। जिला वनोपज सहकारी यूनियन के उप प्रबंध संचालक HP पहाड़े ने बताया कि गांव के लोग जंगलों से साल बीज, माहुल, पत्ते, आंवला, चिरौंजी सहित अनेक प्रकार के वनोपज एकत्र करते हैं। इन्हीं से कतिपय व्यापारी और बिचौलिए काफी कम दाम पर वनोपज खरीद लेते हैं और ऊपर के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। वनोपज का फायदा ग्रामीणों को मिले, इसके लिए वन विभाग ने नई रणनीति बनाई है। इसके तहत गांव में महिलाओं का स्व सहायता समूह गठित कर उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट अभी तक। आदिवासी युवक से नौकरी के नाम पर 50,000 रुपए की ठगी करने और प्रार्थी को केस वापस लेने के लिए धमकी देने का आरोप संतोष गोयल 22 अक्टूबर को पेशी में हाजिर हुआ। प्रार्थी ने न्यायालय से संतोष गोयल की जमानत रद्द करने की अपील की है। न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद जेल से रिहा नहीं किए जाने के विरोध में आरोपियों ने आमरण अनशन की धमकी दी है। ये मामला कटघोरा उप जेल का है, जहां के अधिकारी का कहना है कि आरोपियों को बिहार पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। वहीं महीना भर गुजर जाने के बाद भी बिहार पुलिस यहां नहीं पहुंच सकी है। दीपका पुलिस ने अगस्त के महीने की 1 तारीख को गांधीनगर झाबर निवासी मदन सिंह राजपूत और उसके बेटे धनंजय सिंह के साथ उनके स्टाफ जोगिंदर दुबे को गिरफ्तार किया था। आरोप था डकैती की योजना बनाते हुए पकड़े जाने का। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद ये भी जानकारी दी कि मदन सिंह और उसके बेटे के ऊपर बिहार में हत्या के एक प्रकरण में जुर्म दर्ज है। इन आरोपियों को कटघोरा उप जेल भेज दिया गया। आरोपी मदन सिंह राजपूत की पत्नी विमला देवी ने बताया कि दीपका में दर्ज प्रकरण में तीनों आरोपियों को कटघोरा न्यायालय से 5 अक्टूबर को जमानत दे दी गई है। बावजूद इसके जेल प्रबंधन द्वारा ये कहते हुए इन्हें नहीं छोड़ा जा रहा है कि बिहार पुलिस को इनकी जरूरत है। अभी तक के लिए गेवरा से साजिद थॉमस की रिपोर्ट। HCL वॉलीबॉल खेल मैदान में 9वीं सब जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। फाइनल मैच में बालक वर्ग भिलाई ने रायगढ़ को 3-0 से हराकर जीत हासिल की और बालिका वर्ग भिलाई स्टील ने रायपुर की टीम को 3-0 से परास्त किया। विजयी टीमों को मुख्य अतिथि निगम आयुक्त जन्मजय महोबे, विशेष अतिथि KN सिंह, जागेश लांबा और पार्षद धनकुमारी गर्ग, वैशाली रत्न पार्की, मनोरमा शर्मा ने पुरस्कृत किया। रिपोर्ट अभी तक। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।